भारत पाकिस्तान जंग रुकन तो बाद दुनिया की एक होर वड्डी जंग रुकन जा रही है। तुहानूं दस दईए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों वड्डा ऐलान किया गया है ते इजराइल ते फलस्तीन दे विच जो जारी जंग है तां उसनूं रोकण दा हुक्म दिता गया। उन्होंने कहा कि ये जंग खत्म कर दी जाए। गाजा के उत्ते जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल के वल्लों तां उसनूं तुरंत बंद कर दिता जाए और दूसरे पासे जेकर हमास इसका विरोध करता है तो फिर उसका भी खात्मा कर दिता जाए। तो वड्डा ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों किया गया है। इसलिए 20 पॉइंट उन्होंने वल्लों एक प्रस्ताव बनाया गया 20 पॉइंट का ते वो प्रस्ताव उन्होंने वल्लों पेश किया गया और नाल ही हमास गाजा अते इजराइल नूं ये 20 पॉइंट का जो शांति प्रस्ताव है वो दिता गया है। तो कहा गया है कि इस शांति प्रस्ताव नूं लागू किया जाए अते गाजा दे उत्ते जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल के वल्लों तो तुरंत उन्हां हमलिਆਂ नूं बंद कर दिता जाए। दूसरे पासे गाजा दे विच हमास दे लड़ाके जिन्हां दे वल्लों हमले किए जा रहे हैं जवाबी कार्रवाई की जा रही है तो उन्हां दे उत्ते भी कार्रवाई करन दे हुक्म दिते ने। उन्हां कहा कि जेकर हमास इस शांति प्रस्ताव नूं नहीं मानता तो फिर उन्होंने खात्मा कर दिता जाए। तो वड्डा ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वल्लों किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बीते कई महीनों तो जंगां नूं खत्म करन दे राह दे उत्ते अगे वध रहे हैं। एक पासे उन्होंने वल्लों भारत पाकिस्तान जंग खत्म करन दा दावा किया जाता है, उत्थे दूसरे पासे रूस और यूक्रेन विचाले जो जंग चल रही है तो उसनूं भी खत्म करन दी कवायद उन्होंने वल्लों की जा रही है। लगातार रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के प्रधानमंत्री नाल इन्हां दे वल्लों मुलाकातां कीतियां जा रही ने। उत्थे ही हुण जो इजराइल है तो इजराइल और फलस्तीन दे विच जो संघर्ष जारी है तो उसनूं भी खत्म करन दे राह दे वल अगे वध रहे हैं। हालांकि उन्हां दे इस फैसले का कई देशों के वल्लों स्वागत किया गया है क्योंकि गाजा के उत्ते जो हमले किए जा रहे हैं तो उस दे विच कई आम लोगों की मौत हुण तक हो चुकी है और कई निर्दोषे लोग मारे गए हैं, कई मासूम बच्चे मारे गए हैं इस हमले दे विच। और इसे नूं लैके लगातार जो वड्डे पद्धर दे उत्ते संसारक पद्धर दे उत्ते इन्हां घटनावां दी आलोचना हुंदी रही है। इजराइल नूं भी विरोध का सामना करना पिया है। गाजा दे उत्ते जो हमले किए गए हैं तो कई बार लोगों के वल्लों स्टैंड विद गाजा लिख के भी पोस्टां पाईयां जांदियां ने सोशल मीडिया के उत्ते क्योंकि नुकसान जो गाजा दे विच हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इस नूं लैके हुण जो शांति प्रस्ताव पेश किया गया तो उसलिए सहमति इजराइल के प्रधानमंत्री के वल्लों दे दी गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के वल्लों कहा गया कि गाजा सीज़फायर लई ओह सहमत हैं, पर दूसरे पासे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेकर हमास इस प्लान नूं नहीं मानता तो फिर उसनूं खत्म कर दिता जाए, उसका खात्मा भी फिर करना लाजमी बनता है क्योंकि उसके वल्लों जो ये जंग छेड़ी गई है तो उसके जवाबी कार्रवाई दे विच इजराइल के वल्लों गाजा के उत्ते हमले किए जाते हैं। दस दिए कि फलस्तीन के गाजा के जो लोग ने वो अपने आप नूं फ्री मानते हैं। उन्होंने कहना है कि किसी देश के अंदर नहीं आते और इसे चलते उन्होंने वल्लों इजराइल की जो प्रभुसत्ता है उसनूं नकारिया जाता है। तो इसे नूं लैके दोवें देश आमो सामने हो जाते हैं। गाजा के उत्ते हमले किए जाते हैं, हमास दे लड़ाके जिन्हां दे वल्लों काफ़ी हथियार इकट्ठे किए गए हैं और काफ़ी खतरनाक हथियारों के नाल उन्हां दे वल्लों भी जवाबी कार्रवाई की जाती है जिस दे विच मासूम लोगों दीयां जानां जांदियां ने। तो हुण 20 पॉइंट पेश किए गए हैं। दस दिए कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाल वाशिंगटन DC दे विच इजरायली प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और इस मुलाकात तो बाद दोहां नेतावां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। ट्रंप ने सीज़फायर ले 20 पॉइंट का जो प्लान तैयार किया तो उसके मुताबिक तुरंत युद्ध रोकना होगा। इजराइल और हमास दे विच जेकर सहमति बनती है तो गाजा दे विच जो युद्ध चल रहा है तो तुरंत उसनूं खत्म कर दिता जाएगा। इजराइल इस पूरे मामले दे विच पिछे हटेगा। सहमति नाल इजराइल अपनियां फौजां नूं गाजा दे विचों हौली हौली बाहर कढ़ेगा। बंदी जो लड़ाकियां दे वल्लों हमास के लड़ाकियां दे वल्लों जो इजरायली लोगों नूं बंदी बनाया गया है, फौज के जो फौजियां नूं बंदी बनाया गया तो उन्हां नूं रिहा किया जाएगा। जिंदा ते मृत क्योंकि कई लोगों नूं मार के लाशां भी उन्हां दे कोल रखियां गईयां तो लाशां भी उन्हां दे वल्लों दित्तियां जाणगियां। कैदियां दी रिहाई की जाएगी। जदों ये युद्ध खत्म होवेगा इजराइल अते गाजा दे विच उम्र कैद की सज़ा कट रहे तकरीबन 250 लोग ने 1700 होर कैदी ने जिन्हां नूं छड्डिया जाएगा और दूसरे पासे लाशा का आदान प्रदान भी किया जाएगा। इजरायली कैदी के बदले 15 मृत फलस्तीनी कैदियों दीयां लाशां वापस कीतियां जाणगियां। गाजा नूं
ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਮਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬਲੂੰਦਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ 8 ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।